हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि शुक्राचार्य जी ने, गुरु शुक्राचार्य ने ताड़कासुर के पिता को ये बात बताई कि ब्रह्मा जी का वरदान मिथ्या नहीं था। ताड़कासुर ने जो मांगा तो उसे वही मिला था, लेकिन उसने कार्तिकेय की वास्तविकता को पहचानने की भूल करी। वो भूल गया कि कार्तिकेय कौन है, और इसी वजह से आपको ये महसूस हो रहा है कि कार्तिकेय ने किस प्रकार से व्यू रचना तोड़ दी, किस प्रकार से ब्रह्मा जी का जो वरदान था वो मिथ्या हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बातें वो सुन लेता है जो ताड़कासुर का पिता है, क्रोधित भी बहुत है। उधर दूसरी ओर महादेव ये बोलते हैं, कहते हैं कि ये सत्य है कि ताड़कासुर हमारा भक्त था, पर कोई भी भक्त वरदान प्राप्त करके अगर उसका दुरुपयोग करता है तो वो मुझे स्वीकार्य नहीं है, मुझे कदापि स्वीकार्य नहीं है। वो कार्तिक को समझाते हैं, कहते हैं कार्तिकेय, शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है। मैं ये नहीं कहता कि शक्तिशाली बनना जो है वो आसान है। शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, परंतु शक्तिशाली बने रहना वो उससे भी ज्यादा कठिन है। आपको लगेगा इन दोनों बातों में क्या फर्क है? अब एक व्यक्ति शक्तिशाली है तो शक्तिशाली है, लेकिन महादेव के कथन को आप समझने का प्रयास करें कि शक्तिशाली तो कोई भी बन जाता है, बहुत मेहनत करता है बन जाता है, लेकिन वो शक्तिशाली ही बना रहे ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक होता है कि शक्तिशाली जो होता है वो शक्तियों के साथ अपने दायित्व का भी सम्मान करे। जब कोई व्यक्ति शक्तिशाली बनने के बाद अपनी शक्ति के ऊपर घमंड तो करता है, परंतु अपने दायित्वों को सम्मान नहीं देता, तो वो ज्यादा समय तक शक्तिशाली नहीं रह सकता। यही चीज महादेव समझा रहे हैं कार्तिकेय को कि अपने उत्तरदायित्व का सम्मान करना अति आवश्यक होता है। अन्यथा होता क्या है कि हम स्वयं पर नियंत्रण खो देते हैं, और ये नियंत्रण खो देना ही हमारे पतन का कारण बन जाता है, हमारे पतन का कारण। और एक बात और कार्तिकेय, कि युद्ध में भी की गई भूल और उपलब्धियों से हमें कुछ न कुछ सीखना आवश्यक है। जो भी हम युद्ध करते हैं या जो भी हमसे उस युद्ध में भूल होती है या हमें जो उपलब्धि प्राप्त होती है, उन सब से कुछ न कुछ सीखना भी अति आवश्यक है। तो कार्तिकेय कहते हैं, किंतु पिताजी, इस युद्ध से हमें क्या सीखना चाहिए? इस समय ये मेरा पहला युद्ध है जो ताड़कासुर के साथ हुआ, पर मैं समझ नहीं पा रहा पिताजी कि इस युद्ध से मुझे क्या सीखना है। महादेव कहते हैं, कार्तिकेय, सबसे पहले तो तुम्हें यही सीखना है कि ताड़कासुर की मृत्यु के बाद भी संसार से बुराई का अंत नहीं हुआ है। एक इकलौता ताड़कासुर अगर मर भी गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुराइयों का अंत हो गया है। ऐसा नहीं हुआ। संसार में बुराई विद्यमान है। बुराई और अच्छाई के मध्य ये युद्ध जो है, जो तुमने आज लड़ा है, ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा। बस फर्क इतना है कि आज एक अध्याय खत्म हुआ है, कल दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा। लेकिन ये युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच जो चलता आया है, ये चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहता है जब तक समस्त संसार में बुराई है, तो ये चलेगा। लेकिन बात सत्य तथ्य जो है वो ये भी है कि जहां पर बुराई है तो अच्छाई भी है। किंतु इतना ध्यान रखना कि जब अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ चलती आ रही हैं इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, तो ये युद्ध जो हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन ये बात भी पक्की है कि हर युद्ध में जो विजय होगी वो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की होगी, बुराई की नहीं होगी। युद्ध अवश्य होगा अच्छाई और बुराई के बीच में, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई को प्राप्त होगी। ये एक सत्य है।
उधर ताड़कासुर ने जब ये कथन सुना कि किस प्रकार से ताड़कासुर की मृत्यु का कारण बना कार्तिकेय, ताड़कासुर का पिता कहते हैं कि मेरे पुत्र की मृत्यु के लिए जो भी दोषी है उसे इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, और शिव पुत्र कार्तिकेय ने उसका वध किया है, तो इसीलिए मैं भी शपथ लेता हूँ कि मैं शिव पुत्र कार्तिकेय को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा अपने आप से वादा है। उस मूर्ख ने शिव पुत्र को मारने के लिए शपथ ले ली, फिर वही नासमझी करी जो नासमझी ताड़कासुर करता है, और आखिर ताड़कासुर भक्त होने के बाद भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, और वही गलती अब ताड़कासुर का पिता भी कर रहा है। उधर माता पार्वती वो बहुत खुश हैं विजय से। वो कहती हैं, स्वामी आज हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, यदि आज हमसे कोई कुछ भी मांगेगा ना, कोई भी वरदान मांगेगा, हम तो बिना सोचे समझे तथास्तु कह देंगे। ये बात सुनकर महादेव हंसने लगते हैं। महादेव कहते हैं कि फिर तो मुझे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक वरदान तो मैंने भी दिया था और उसका परिणाम मैं भुगत चुका हूं। क्योंकि वो ताड़कासुर की बात करने लगे, ताड़कासुर को वरदान तो महादेव ने दिया था ना। जब महादेव ये कहते हैं तो माता पार्वती कहती है कि आप कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं करते हैं स्वामी, इतना तो तथ्य हम भी जानते हैं। तो शिव कहते हैं तुम्हारा तात्पर्य मेरे स्वार्थी होने से तो नहीं है कि मैं कोई भी काम जो करता हूँ बिना कारण के नहीं करता। माता पार्वती कहती है नहीं स्वामी, आपने ताड़कासुर को यदि वरदान दिया था तो सिर्फ इसलिए दिया था कि समस्त संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति लोभ में दुराचारी बनता चला जाता है और अपने भगवान को ही अपना शत्रु समझने लगता है। इसी वजह से आपने उसे ये वरदान दिया था कि संसार इस चीज को सीख सके। माता पार्वती की ये बातें सुनते हुए महादेव लगातार पार्वती को निहारते रहते हैं। तो माता पार्वती बोलती हैं कि इस प्रकार हमें क्या देख रहे हैं आप स्वामी? महादेव कहते हैं सोच रहा हूँ पार्वती कि हमारे मिलने बिछड़ने में कितने दुख सहे हमने, और मैं ये सोच रहा हूँ पार्वती कि जब मुझ जैसे बैरागी के अश्रु छलक पड़े उस दुख में। आपको यह ज्ञात होगा, याद होगी वो कथा कि जब सती ने जब आत्मदाह किया था तो महादेव की क्या हालत हो गई थी, कैसे वो इंसान के रूप में धरती पर भटकने लग गए थे, कैसे हर समय रोते रहते थे। तो महादेव यही कहते हैं कि जब मुझ जैसी बैरागी के अश्रु छलक पड़े थे तो तुम जैसी करुणामयी को कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दुख हुआ होगा, ये बात मैं समझ सकता हूँ पार्वती। और अब भी देखो, अब भी मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ और जन्म होते ही तुम्हें पुत्र से वियोग लेना पड़ा, फिर तत्पश्चात कृतिकाओं को उसे सौंपना पड़ा, वो मेरी व्यवस्था बन गया। फिर बरसों के बाद तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिला भी तो उसने तुम्हें मां स्वीकार करने से मना कर दिया। अंततः जब उसे ये एहसास हुआ, जब उसे तुम्हारे वात्सल्य का, तुम्हारे मातृत्व की उसे अनुभूति हुई, तो मैंने तुम्हें उससे एक योद्धा बनाने के लिए तुमसे दूर कर दिया। पार्वती, मैंने एक पिता का दायित्व अवश्य निभाया है, किंतु एक पति के दायित्व के प्रति सदा उपेक्षित रहा हूं मैं, सदा। और इसका आभास भी है मुझे। दाम्पत्य जीवन का हर वो सुख जिसके लिए मैं सदा अनभिज्ञ रहा हूं, मैं अब उसकी पूर्ति करना चाहता हूं। हर एक वो सुख जिससे मैं अनभिज्ञ रहा, जो मैंने तुम्हें नहीं दिया पार्वती, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। जब माता पार्वती ये बात सुनती हैं तो कहती है नहीं स्वामी नहीं, आपने इतना कह दिया, हमारे लिए यही बहुत है। आपने हमारे दुख को महसूस किया, आपको हमारे दुख की अनुभूति हुई, हमारे लिए इतना ही बहुत है स्वामी। हम आपसे कभी कह नहीं पाए, परंतु आज हम आपसे एक बात कहते हैं कि आप सिर्फ एक आदर्श पिता ही नहीं हैं, एक आदर्श पति भी हैं। आपने सदैव हमारे दुखों को समझा है और हमारे प्रत्येक दुख के उपाय हेतु आप प्रयासरत भी रहे हैं, और ये बात हम जानते हैं स्वामी।
और यही तो हमारे संबंध की विशेषता है, हमारे संबंध की विशेषता। हमें अपने वर्चस्व की अनुभूति आपने कभी नहीं होने दी। आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस हो कि आपका वर्चस्व है जी चारों ओर। हम तो सिर्फ एक आपकी पत्नी हैं, हमारा ऊपर पूर्ण रूपेण सिर्फ आप अपना अधिकार जमा कर बैठे हुए हैं। वही होता है जो आप चाहते हैं। आप अपने पति होने का वर्चस्व हम पर जबरदस्ती थोपते रहे। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा आपने कभी कुछ नहीं किया, कभी भी नहीं किया। हमारे इस दाम्पत्य जीवन में समानता है, विश्वास है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों की पूर्ति हेतु हम सदैव सहायक रहे हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हुए भी एक दूसरे के व्यक्तित्व को कभी हमने निस्तेज नहीं होने दिया। प्रेम की इससे उत्कृष्ट परिभाषा और क्या हो सकती है स्वामी, क्या हो सकती है। देखिए माता पार्वती ने किस प्रकार अपना और महादेव का प्रेम जो है वो व्यक्त किया कि दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित भी हैं, कर्तव्यों का पालन भी करते हैं। इतना करने के बाद भी दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व को निस्तेज नहीं होने देते। महादेव जो हैं सो महादेव हैं, माता पार्वती जो हैं सो माता पार्वती हैं। कभी एक दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व नहीं थोपा कि मैं ही मैं हूं, नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। जितनी समानता, जितना सम्मान, जितना प्रेम लेके इनका दाम्पत्य जीवन था, वो आज भी हमारे समाज में एक उदाहरण है। खैर, वार्तालाप खत्म होता है, सब कैलाश जाते हैं। कैलाश पहुंचते हैं तो वहां पर सारी कृतिकाएं आ जाती हैं। ऋषि मुनि, देवता, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, ब्रह्मा जी, सरस्वती माँ, और तो और मैना, हिमावत, सभी आ जाते हैं। सभी वहां पर आते हैं, कार्तिकेय का स्वागत करते हैं, उसकी विजय का उल्लास जो होता है उन सबके हृदय में वो प्रस्तुत करते हैं, तिलक करते हैं कार्तिकेय का। मैनावती तो अपने हाथों से खीर बनाकर खीर खिलाती हैं। और आप जानते हैं कि जब मैनावती खीर खिला रही थी तो कार्तिकेय कहते हैं कि बस 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 नानी, बस, अब हमें और भूख नहीं है, हमारा पेट भर गया। तो नानी भी बड़े प्यार से कहती हैं कार्तिकेय, तुमने खाया ही क्या जो तुम्हारा पेट भर गया? देखो सारी खीर तो भी पात्र में पड़ी है, चलो चलो अभी और खाओ। और ये सब देखकर माता पार्वती तो प्रसन्न होती ही होती हैं। महादेव देखिए किस प्रकार अपनी माता यानी कि मैनावती, जो उनके लिए उनकी माता के समान है, क्योंकि वो पार्वती जी की माता हैं, इसलिए उनका दिल रखने के लिए, उनकी खुशी के लिए वो स्वयं कार्तिकेय से कहते हैं कि कार्तिकेय, तुम्हारी नानी के जैसी खीर तो कोई बना ही नहीं सकता। मैं तो सदैव उनकी खीर को याद करता हूँ, जब भी मौका मिलता है मैं अवश्य खाता हूँ। और तुम तो देखो कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारी नानी ने खीर बनाकर तुम्हें अपने हाथों से खिला रही हैं। और अपने हाथों से अगर एक नानी खीर खिला रही है तो वो किसी भी अमृत से कम नहीं है। तुम ये अमृत पान कर रहे हो कार्तिकेय, अमृत पान कर रहे हो, खाओ और खाओ। और इस प्रकार से वो मैनावती को भी प्रसन्न करते हैं और कार्तिकेय को भी प्रसन्न करते हैं। कार्तिकेय खैर खीर ग्रहण कर लेते हैं। कार्तिकेय कहते हैं, पिताजी, मेरी सभी माताएं, देवगण, नंदी, सभी गण प्रेत, आप सभी मेरी विजय में शामिल हैं। ये विजय अकेली मेरी विजय नहीं है, ये विजय आप सबकी विजय है, क्योंकि हर कदम पर आप सब तो मेरे साथ थे। क्योंकि मुझे अगर एक कुशल योद्धा बनाया गया है तो उस कुशल योद्धा बनाने के लिए आपने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप सभी ने अपनी शक्तियों से, अपने आशीर्वाद से ये देकर मुझे इस कार्य हेतु सक्षम बनाया है। अगर आप सब लोग मुझे अपने अस्त्र शस्त्र ना देते, अपनी शक्तियां ना देते, अपने आशीर्वाद ना देते, तो मैं कहाँ था? मैं तो कुछ भी नहीं था। तो ये सब आप सब की शक्तियों का, आशीर्वाद का ही फल है जो हमें ये विजय प्राप्त हुई है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और आप सभी मेरा नमन स्वीकार करें।
और ये कहते हुए हाथ जोड़ दिए। हाथ जोड़ दिए कार्तिकेय ने। सबको नमन किया, सबको कहा कि मेरा नमन आप लोग स्वीकार करें, क्योंकि यदि आप लोगों ने मेरी सहायता ना करी होती तो ये विजय मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। भगवान शिव जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है कि उनके पुत्र में लेश मात्र भी घमंड नहीं है। वो अपनी जीत का श्रेय सबके साथ बांट रहा है। भगवान शिव कहते हैं, कुमार कार्तिकेय, तुम्हारा कथन जो है बिल्कुल उचित है, पूर्ण रूप से उचित है, क्योंकि विजय हमेशा आपसी तालमेल और सहयोग के बिना संभव हो ही नहीं पाती। अगर आप लोगों का आपसी तालमेल ना होता, आप लोग एक दूसरे की सहायता ना करते, तो ये विजय हो ही नहीं सकती थी, संभव ही नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि इन सब चीज़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है माता पिता का आशीर्वाद। माता पिता का आशीर्वाद, क्योंकि यदि माता पिता का आशीर्वाद ना मिले तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी कार्य को, किसी भी विजय को प्राप्त कर ही नहीं सकता। भगवान विष्णु का ये कथन सर्वथा उचित है, सर्वथा उचित। ये हमें भी समझना चाहिए कि आज, खासकर आज की जो पीढ़ी है, उन्हें ये लगता है कि वो बड़े हो गए हैं तो माता पिता पिछड़े हुए हो गए। माता पिता जो हैं वो पिछले जन्म के, जैसे पिछले जन्म के कह सकते हैं, पिछली पीढ़ी के, यानी कि उन्हें वो सब नहीं है ज्ञान जो आज बच्चे अपने आप को समझते हैं कि है। लेकिन हम ये पुरानी कथाएं, पुराण हम सब क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे भगवान विष्णु ने कहा कि ये विजय का, इस विजय का मैं जो पूरा का पूरा श्रेय है वो देता हूँ माता पिता के आशीर्वाद को। और साथ ही उन्होंने ये कथन जो कहा कि यदि माता पिता का आशीर्वाद ना हो तो किसी को किसी भी प्रकार की विजय प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। आज हमें इन चीज़ों से हम बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन ये अति आवश्यक है कि हम इन बातों को ग्रहण करें। कथा सुनने का मतलब ही ये होता है कि हम उसमें से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर सकें, हम कुछ सीख सकें। भगवान विष्णु की इस बात का सभी समर्थन करते हैं। बृहस्पति गुरु कहते हैं कि एक तनावपूर्ण, एक कष्टपूर्ण अध्याय था जिसका अंत हुआ है, और हम अब इस जीत को बहुत धूमधाम से मनाएंगे, बहुत धूमधाम से। हम लोग अब स्वर्ग में एक भव्य समारोह का आयोजन करेंगे जिसमें सभी पधारेंगे, और इस आयोजन में, इस समारोह में हम देवराज इंद्र को औपचारिक रूप से स्वर्ग का आधिपत्य सौंपेंगे। क्या आप सबको ये बात स्वीकार है? सभी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इंद्रदेव जो हैं वो तो कहते हैं मुझे मेरा सिंहासन, मेरा राजपट वापस मिलेगा, मुझे वापस मिलेगा। बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि मैं तो कितने लग रहे युगों से शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था, अब मैं पुनः स्वर्ग में रहूँगा, पुनः स्वर्ग में रहूँगा। लेकिन घमंड तो, मैंने आपको कहा ना कि इंद्रदेव का घमंड हमेशा उनके पतन का कारण बनता है। घमंड उनके मन से नहीं निकलता। फिर वो कह पड़ते हैं इस युद्ध में मैं अपना सामर्थ्य स्थापित कर चुका हूँ। सोचा जाए तो इंद्रदेव ने क्या किया था? अपनी सेना लेकर पहुंचे तो थे, लेकिन वो तो एक व्यू भी नहीं तोड़ सकते थे तारकासुर का। परंतु इस तथ्य को वो स्वीकार करने की बजाय कहते हैं कि मैं अपना सामर्थ्य जो है वो स्थापित कर चुका हूँ, और तो और सिद्ध कर चुका हूँ कि कोई भी असुर मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। देवराज का इंद्र, देवराज इंद्र का स्वर्ग अब कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। और वो सारा का सारा श्रेय अपने ऊपर लेकर और इस तरीके की बातें करते हैं। कार्तिकेय के मन में घमंड नहीं है अब, लेकिन कहीं ना कहीं कार्तिकेय को ये बात बुरी लगती है, और बुरी तो महादेव और माता पार्वती को भी लगती है। देवतागण भी एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं, लेकिन अब वो देवराज हैं, उनके सामने कोई क्या बोले। उधर वापस वो लोग स्वर्ग लोक की ओर जाते हैं।
नारद मुनि जाते हैं। नारद मुनि वहाँ जाकर बोलते हैं देवताओं को कि अरे देवताओं, मुझे लग रहा है कि आप लोग चिंतित हैं और मुझे ये भी पता है कि आप चिंतित क्यों हैं। मुझे लग रहा है कि अपने महाराज इंद्रदेव के स्वभाव में परिवर्तन को देखकर आप चिंतित हो गए हैं, आप विचलित हो गए हैं। क्या आपने देखा नहीं कि देवराज कैसे अहंकार में खो गए थे और स्वर्ग पर विजय का सारा श्रेय उन्होंने स्वयं को दे दिया? देखा नहीं आपने ये सब कुछ? तो पवन देव कहते हैं कि परंतु इसमें गलत क्या है? नारद मुनि कहते हैं गलत क्या है? गलत ये है कि विजय तो कार्तिकेय ने दिलाई है। आपके देवराज ने क्या किया था? अगर ताड़कासुर का वध हुआ तो कार्तिकेय की वजह से हुआ। अगर वो तोड़ा गया, व्यूह रचना तोड़ी गई, भेदी गई, तो कार्तिकेय ने भेदी। तो आपके इंद्रराज ने क्या किया जो सारा का सारा श्रेय वो खुद ले रहे हैं? तो अग्निदेव कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि, कहीं आप हमें ये सुझाव तो नहीं दे रहे हैं कि स्वर्ग का राजा जो है वो कार्तिकेय को होना चाहिए, इंद्र को नहीं? नारद मुनि कहते हैं हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ, पर इतना याद रखना, मैं ये इसलिए नहीं चाहता कि कार्तिकेय शिवपुत्र है, बल्कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कार्तिकेय जो है वो आपकी रक्षा करने में, आप देवताओं की रक्षा करने में सक्षम है। और इतनी कम आयु में योद्धा है वो, योद्धा, निर्णय लेने की परिपक्वता है उसमें। इसीलिए मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ। और साथ ही ये भी मत भूलो कि कार्तिकेय में महादेव और माता पार्वती का पूरा उन्हें शक्तियाँ प्राप्त हैं। उनमें वो सारी शक्तियाँ वास करती हैं जो महादेव और माता पार्वती के द्वारा किसी और को नहीं मिल सकती। तो फिर अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? अब आप लोग खुद विचार कर लीजिए, खुद विचार करिए और देखिए कि कौन आपका राजा बनने के लिए उपयुक्त है, देवराज इंद्र या कार्तिकेय? मुझे इतना पता है कि कार्तिकेय में उसके माता पिता की शक्तियाँ सुसज्जित हैं, कार्तिकेय में परिपक्वता है, वो निर्णय ले सकता है, और तो और वो योद्धा है। अब मैं आप लोगों को ज़बरदस्ती कुछ नहीं कहूँगा, पर मैं ये कहूँगा कि विचार ज़रूर कर लीजिए कि आपका राजा किसे बनना चाहिए। अब आगे क्या चर्चा होती है और किस प्रकार ये बात महादेव तक पहुँचेगी, ये हम कल बताएंगे, कल बात करेंगे इस बारे में। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।